डियर स्टूडेंट्स, आ गई होगी वाइवा की डेट। कब है वाइवा? एंटरप्रेन्योरशिप वाइवा। लेट्स प्रिपेयर फॉर फुल मार्क्स। बैक बेंचर्स तो एग्जामिनर की शक्ल देख के ही हंस देंगे कि क्या होगा। टॉपर्स टेंशन में रहेंगे कि क्या पूछेंगे, सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ सब पढ़ लूँ। और मीडियोकर्स वो तो उसी दिन दोस्तों से पूछ लेंगे तुझसे क्या पूछा तुझसे क्या पूछा, और हाथों हाथ प्रिपेयर कर लेंगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। चलिए बदलते हैं आपके डर और परेशानी को जीत में। कैसे? ये है बिजनेस प्लान फॉर्मेट। आपकी बिजनेस प्लान फाइल 10 मार्क्स की होगी। एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा उससे पहले आपको देखना है आपकी फाइल में क्या क्या कमी है। अपनी फाइल को खुद चेक करो एज टीचर। खुद को टीचर समझो। ये फॉर्मेट आपके पास है, आपकी बुक में है। बुक का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बिजनेस प्लान फाइल 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे ये देखिए, आप ही की बुक में दे रखा है और एग्जामिनर इसी हिसाब से ऐसे ही आपको 10 मार्क्स देंगे। 1 मार्क आपको मिलेगा प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड डिटेल्स। 1 मार्क। अगर आप प्रोडक्ट बना के ले जाते हो दी बेस्ट, नहीं बनाया कोई बात नहीं, बी रेडी विद द डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी लेबलिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। मान लो आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो भी प्रोडक्ट पार्ट में इंक्लूड होगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2 मार्क। कितनी ही बार मैंने वाइवा लेते हुए बाकी स्कूलों में चेक किया है, ऑब्जर्व किया है कि बच्चों की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? आप उठाते हो इंटरनेट से प्रोजेक्ट, आप लेते हो एआई से डिटेल्स, जहाँ एआई को क्या मतलब है कि आपको फॉर्मेट देना है। एआई तो सिर्फ डिटेल्स देगा, आप नोट कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बनाते ही नहीं हो। हम एग्जामिनर्स को देखते हैं, एक नज़र में पता चल जाता प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया या एआई से उठाया। पकड़े जाओगे। कैसे बचना है? अभी भी टाइम है, चेक कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये होगी, सेम यही डिटेल्स होंगी, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपने बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाई तो सिर्फ एक पेज का काम है, बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझा देती हूँ। इसमें क्या आएगा? सेल्स, कितनी यूनिट आपने सेल की। लाइक आप ये बॉक्सेस बना रहे हो, कितने बॉक्स बनाए आपने? 1000 सेल कर दिए। बनाना और सेल करना इज डिफरेंट। कितनी बनाई इज योर टोटल स्टॉक। उस टोटल स्टॉक में सेल कितना किया आपने लिख देना है सेल्स। कितनी यूनिट और कितने रुपए की। मान लो कि 10,000 यूनिट आपने सेल की और एक 1 रुपए की थी, तो 10,000 रुपीज की आपने सेल कर दी। कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स इस प्रोडक्ट को बनाने में आपका टोटल कितना खर्चा लगा था, कितने पैसे में आपने इसे बनाया और कितने का बेचा, कितने का बनाया, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। ए माइनस बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आ गए ना आप मैथ्स पे 6th 7th में जब आप करते थे, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप लिखेंगे सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि आप कैश में पे कर रहे हैं। सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। monthly interest on the loan taken. Only monthly interest. Why? Because we are preparing this income statement on first month of next year. Means when we examiners come to your school to take your viva, we assume that since last year you are doing this business. जो बिजनेस की फाइल आप दिखा रहे हो, वी एज्यूम दैट पिछले 1 साल से आप ये बिजनेस रन कर रहे हो और ये अगले साल का पहला मंथ है, मतलब 13th मंथ में आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। 1 मंथ की, 1 मंथ की बनेगी, एनुअल नहीं बनेगी। और एनुअल बनाओगे तो फिर सारे डेटा एनुअल डालोगे। मंथली इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपने इनको टोटल किया। फिर आपने लिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एक्सपेंस बट दिस इज नॉन कैश, सो वी शो इट इन डिफरेंट रो। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी जो जो बातें मैं बोल रही हूँ आपको फाइल में चेक करनी हो, जो मैं बोल रही हूँ और जो फाइल में चेक करोगे वही तो एग्जामिनर पूछेगा। घबराना क्या है? रियल वर्क करो, एक्चुअल वर्क करो। एआई से ले भी लिया है तो अब उसे रिवाइज कर लो, अब उसे खुद से सीख लो अपनी बुक से मैच करके। टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस डी प्लस ई, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन आपने लिया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, बेसिकली तो आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। कैसे निकालेंगे? सी माइनस है। व्हाट इज सी? सी इज ग्रोस प्रॉफिट एंड एफ इज टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो आपने इसे माइनस कर दिया और उसके बाद आ गया टैक्सेस। जो ये आपकी इनकम आई है ना बेटा, ग्रोस प्रॉफिट वाली, यहाँ जो इनकम आएगी उस पर आप लगाएंगे टैक्सेस। आप 25% एज्यूम करके चल रहे हैं, वो 25% आपने लगा देना है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्सेस माइनस किया तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ये है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगली बात, एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा? एग्जामिनर पूछता जा रहा है, आप बताते जा रहे हो, एग्जामिनर पूछता जा रहा है। जब तक एग्जामिनर पूछेगा, जब तक कहीं ना कहीं आपको उलझा नहीं देते, आप उलझेंगे कहाँ?
आप उलझेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। मैंने आपसे देखा कि रेंट आपने लिखा है 5000, मैं बोलूंगी पन्ने पलटो पीछे दिखाओ आपने रेंट कहाँ लिखा है 5000, आपको पीछे भी शो करके आना है, तभी यहाँ आप दिखाओगे। आपने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि आपने ये जो गुड बनाई है ये कितने रुपए की बनाई है, कितना अमाउंट आपने इस पे स्पेंड किया। यू इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे क्वेश्चन वाइवा के हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल्स ऑफ आउटपुट, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक पावर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। क्लियर? तो इस प्रोडक्ट में कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हो, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेते। ये सब क्वेश्चंस के साथ आपका अगला पार्ट पूछा जाएगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट डिटेल्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो मैं आपको अभी बता रही थी, लेकिन 2 नंबर का है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाने से पहले, इनकम स्टेटमेंट में दिखाने से पहले आपको फाइल में प्रीवियस पेजेस में भी एक नया पूरा पेज बनाना है फिक्स्ड कॉस्ट का, एक पूरा पेज बनाना है वेरिएबल कॉस्ट का, उसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर है स्टार्टअप कॉस्ट कैलकुलेशन। स्टार्टअप कॉस्ट कैलकुलेशन मीन्स व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। आपने फर्नीचर खरीदा, आपने सोफा खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने एडवर्टीजमेंट पे लगाए, आपने प्रमोशन के लिए दिए, जो भी आपने किया वो सभी खर्चे स्टार्टअप कॉस्ट है। मीन स्टार्टअप कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। स्टार्टअप कॉस्ट का पेज आपका अलग बनेगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का पेज आपका अलग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पेज आपका अलग बनेगा। वो सब पेजेस फाइनल में होंगे, उसी डेटा को उठा के आप इनकम स्टेटमेंट में लेकर आओगे। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट 3 नंबर। जब मैंने फाइलें चेक की, कितने ही बच्चों ने ब्रेक इवन निकाला ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट एआई से उठाए थे। अपनी फाइल में चेक कर लो कि ब्रेक इवन पॉइंट है कि नहीं है। कैसे? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? लाइक अ तराजू, बोथ साइड्स आर इक्वल। विच बोथ साइड्स? where sales is equal to cost of goods sold, neither profit nor loss. Neither profit nor loss means at how many units we are at break even point। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स बेचूं, कितने यूनिट्स बेचूं कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो, जितना मैंने पैसा लगाया है उतनी ही मेरी इनकम आ जाए, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना भी जाओगे प्रॉफिट है, और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जितना भी जाओगे वो लॉस है। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूले का 1 नंबर, वैल्यू ऐड करने का 1 नंबर और आंसर निकालने का 1 मार्क्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर बिजनेस? शो कंप्यूटेशन एश्योरिंग द सेलिंग प्राइस एंड यूनिट्स विच विल बी सोल्ड, विच विल बी सोल्ड। ये जो आपने दिखाई थी, इसी से आप ब्रेक इवन निकालोगे। फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर 5 में, वहां से निकालोगे तो यहाँ हो जाता है आपका बिजनेस प्लान पूरा। वाइवा में क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप एंटर करते हो, कैसे एग्जामिनर को विश करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, वहाँ जाके फाइल उनके सामने रख देनी है। फाइल कैसे रखोगे कि फाइल का फेस एग्जामिनर की तरफ हो, जब वो खोले तो फाइल सीधे हो, एग्जामिनर ना घुमा के देखे उसे। जब आप आंसर करेंगे आपको फाइल की तरफ नहीं देखना है, जो आता है जो समझ है वो करो। रटे हुए आंसर्स हम एग्जामिनर्स को नहीं चाहिए होते, हमें देखनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये ओरिजिनल वर्क है कि नहीं, बस हमें इतना देखना है। साथ में अगर आप लेना चाहते हो फुल मार्क्स तो आपको आनी चाहिए थ्योरी अपने रिलेटेड चैप्टर्स की। जब आप फाइल के सारे आंसर दे देते हो तो हम पूछ लेते हैं कि और क्या करना है, कि अगर आपको प्रैक्टिकल में फुल दे रहे हैं तो क्या आप थ्योरी में फुल ले पाओगे, क्या उसकी तैयारी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, बी जेन्युइन टू योर एग्जामिनर कि अभी मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया, ये मैं कर लूँगा। वाइवा के वक्त अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो घबराने और डरने की बात नहीं है। आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि मेरा ये टॉपिक अच्छे से तैयार, आप मुझसे यहाँ से पूछ लो, मेरा ये प्रोजेक्ट वर्क है, मैंने ऐसे रिसर्च वर्क किया था, ये मेरा काम है। ग्राफ्स जो आप बनाते हैं, जो भी ग्राफ आपको बनाने हैं, मार्केट सर्वे में होंगे, वो अगली वीडियो में बताऊंगी। ग्राफ आपको खुद बनाने हैं। प्रिंट आउट जो बच्चे लगाते हैं, प्रिंट आउट मीन्स सिर्फ कॉपीड वर्क, और कॉपीड वर्क में फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो बिजनेस प्लान आपका डन है, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना मैसेज करके। थैंक यू।